नमो नमः मम प्रिय छात्रा। बेटे आज हम करेंगे रचनात्मक कार्य और ये आज हमारी दूसरी वीडियो है 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए। बेटे ध्यान देते चलें और समझते चलें। कुछ नहीं आता है तो आप मैसेज ज़रूर करें, ठीक है। तो रचनात्मक कार्य में आज हम सबसे पहले करेंगे पत्र। पत्र लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए, कुछ निर्देश हैं उसके, कि जहाँ से पत्र लिखा जाता है, जहाँ से पत्र लिखा जाता है उस स्थान को हम पंचमी विभक्ति से व्यक्त करते हैं, जैसे दिल्ली ता, काशी ता, चेन्नई ता इत्यादि। और जिसको पत्र लिखा जा रहा है कम लिखती, तो उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, पितरम, मित्रम, प्रधानाचार्यम इत्यादि। और किसको संबोधित किया जा रहा है उसको आदरणीय पितृ, आदा, प्रिय मित्र, रमेश है, सुरेश है, जैसे भी है। उसके बाद हम उसको अभिवादन करते हैं, सादर प्रणाम, सप्रेम नमः या नमो नमः, जिस प्रकार बड़े हैं छोटे उसी प्रकार से। कथम प्रारंभ क्रियते, अब जब प्रारंभ करते हैं उसको सबसे पहले क्या लिखते हैं, अत्र कुशलम तत्रास्तु तव पत्रम प्राप्तम, कि मैं कुशल हूँ, आप कुशलता से होंगे, आपका पत्र मिला, आदि आदि बातें जो होती है हमारी। उसके बाद हम विषय पर आते हैं कि अहम कुशली, अहम कुशलिनी, सर्वगतम कुशलम इत्यादि। फिर हम मंदुषा से लेते हैं, जैसे कर्ता पद को देखना है आपको, क्रियापद अंत में आता है, कर्म पद क्या है, और विशेषण विशेष्य और विशेष्य पदम, इनको मंदुषा की सहायता से हमें भरना है, ठीक है। जब समाप्ति होती है पत्र की उसमें हम प्रणाम करते हैं, ठीक है, अभिवादन है। और जो पत्र लिख रहा है उसके बाद उसको भवतः पुत्र, पुत्री, भगिनी, भवतः शिष्य, मित्रम सहृदय, उसके बाद जो पत्र लिखने वाले का जो नाम लिखा जाता है। तो चलिए फिर पत्र की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र ही लेते हैं हम। इस पत्र को देखें। सबसे पहले हम पत्र की हेडिंग पढ़ेंगे कि बोल क्या रहा है। भवान अजय मुंबई नगरे निवसति परीक्षायां सफलताये वर्धापनम दातुम मित्रं प्रति लिखिते अस्मिन् पत्रे उचित पदे रिक्तस्थानानि पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायां पत्रम पुनः लिखते हैं, कि आप अजय हैं और मुंबई नगर में रहते हैं। परीक्षा की सफलता की उत्साह बढ़ाने के लिए मित्र को लिखे गए पत्र में, अब ये जो पत्र लिखा गया है, ठीक है, उसको आपको मंजूषा की सहायता से पूरा करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो पहले स्थान पे अनौपचारिक पत्र है, तो जहाँ से पत्र लिख रहा है वह स्थान आएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा करते हैं इसको। तो मंजूषा में देखें कि तय वाला शब्द जो है कहाँ है, ये रहा, मुंबई ता। तो जहाँ से पत्र लिख रहा है सबसे पहले आएगा मुंबई ता, ठीक है, पंचमी विभक्ति वाला शब्द। तो इसमें मुंबई ता आ जाएगा। उसके बाद तिथि आएगी, फिर अभिवादन, प्रिय मित्र मनोज, जिसको पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद इसमें अभिवादन करेंगे, कि अभिवादन के लिए कौन सा है, देखें, शासने है ना, यही है, शासने नमस्ते। फिर ये आ जाएगा हमारा अभिवादन का स्थान नंबर 2 में। कहता है अत्र कुशलम तत्रास्तु आदेव 10वीं कक्षाया रिक्तस्थान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सम उद्घोषित है। उद्घोषित है, क्या उद्घोषित किया गया है, अब आप परीक्षा परिणाम उद्घोषित है, उत्तम। तो इसको करें प्रश्न नंबर 3 में। उसके बाद मया इंटरनेट इति माध्यमे तव परीक्षा परिणाम है, पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम के साथ में कौन आएगा, क्रिया शब्द, विदिता, ठीक है। तो ये शब्द आ जाएगा हमारा 4 पर। अस्याम परीक्षाया तवम 95% रिक्तस्थान आ गया। पंचम प्राप्य सम उत्तीर्ण है, प्राप्य सम उत्तीर्ण है। अब क्या प्राप्त किया उसने प्रतिशत में, अंक ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5वें में अंकान, ठीक है। अगला देखें, शुरुआत है, तू शतम एव अंकान लब्धवान 80। तो 100 ही अंक प्राप्त हुए, तो 100 अंक किसमें,
संस्कृत में। ठीक है, ये हमारा हो गया 5वां। अगला देखिए, योग्यता सूच्याम अपि तव नाम दृष्टया अहम आर्थिक मोदम अनुभवामि। रिक्त स्थान आ गया 7वां। 7वें में कठोर परिश्रम सफल हो जाता है। कठोर परिश्रम था इसलिए सफल हुए, तो उसमें आएगा तव। ठीक है, तव आया, ये आपका रहा रिक्त स्थान 7वां। तव्या न केवलम रिक्त स्थान 8वां। अपितु सब कुटुंबस्य अपि यश वर्धितम। तो 8वें में क्या रहेगा? आत्मना। ठीक है, बहुत अच्छे। आत्मना मतलब पिता। अगला, प्रशंस्यो असि त्वम् अहम एतस्य उच्च सफलताये तुभ्यं हार्दिकम यच्छामि, देता हूँ। क्या? वर्धापन। जब ऊपर आया था ना वर्धापन, वही शब्द आएगा हमारा। ये लिखा है यहाँ पर, और ये हमारा 8वां। ठीक है, भविष्य तव का योजना इति लिखते हैं। माता नीचे अभिवादन किया, फिर माता पितृ श्रेणियों प्रणाम, फिर तुम्हारा मित्र। कौन था पत्र लिखने वाला? एक ही खाली स्थान रह गया, ये 10वां। सॉरी, ये 8वां नहीं था, ये 9वां था। चलिए, अब इसके बाद करते हैं हम एक औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र सबसे पहले हम इसकी भी हेडिंग पढ़ेंगे। सर्वोदय विद्यालय से एकादश कक्षायाम प्रवेशार्थम प्रधानाचार्यम प्रति लिखित प्रार्थना पत्र। अब क्या है, आप देख ही रहे हैं, एकादश कक्षा में प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य को लिखा गया है पत्र। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मंजूषा देखें साथ में। चलिए, सेवायाम श्रीमन। कौन होगा श्रीमन? प्रधानाचार्य महोदय। बहुत अच्छे। तो पहला प्रधानाचार्य महोदय, सर्वोदय विद्यालय, कृष्णानगरम, दिल्ली। ये तो एड्रेस हो गया। उसके बाद विषय है एकादश कक्षायाम। क्या हुआ था? ऊपर हमने हेडिंग पढ़ी थी, एकादश कक्षायाम प्रवेशार्थम। ठीक है, दूसरा उसके बाद महोदय सविनयम, सविनय। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? निवेदन करता हूँ, यही करते हैं। तो यहाँ पर भी तीसरा निवेदयामी आ जाएगा। ठीक है, यत अहम जनकपुरी स्थित सर्वोदय विद्यालयात खाली स्थान प्रथम स्थान है। विद्यालय से उसने क्या किया? हाँ, 10वीं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10वीं कक्षायाम। ठीक है, प्रथम स्थाने अभवम, हुआ। क्या हुआ? पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ ना। तो इसमें आ जाएगा 5वां। ठीक है, मम पितु अत्र रिक्त स्थानम जातम। मेरे पिताजी का यहाँ हो गया। क्या हो गया? अब देखो, जनकपुरी में पढ़ता था, है ना, तो एडमिशन चाहिए उसे। तो क्या हुआ है? ट्रांसफ़र, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानांतरण। ठीक है, तो यहाँ ये सॉरी, चौथा, 5वां, छठा हो गया। हाँ, छठा स्थानांतरण। अतः सबकीय विद्यालय, इसलिए सबकीय विद्यालय में रिक्त स्थान प्रवेशम दत्वा। कौन सी स्थान विद्यालय में कहाँ प्रवेश लेना उसको? 11वीं कक्षा में। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा रिक्त स्थान अगला 7वां। ठीक है, प्रवेशम दत्वा अनुग्रहण तु रिक्त स्थान इति प्रार्थयति। कहते हैं ना, आप इस प्रार्थना को स्वीकार करें। तो आपके लिए कौन सा आएगा संबोधन? भगवान। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 8वां। ठीक है, 9वां देखो, इसके बाद क्या लिखते हैं हम? धन्यवाद लिखते हैं ना। हाँ,
तो अभी आ गया यहाँ पर स धन्यवाद। ये सु लिखा है, गलत है, स धन्यवाद है, ठीक है। उसके बाद भवताम कहते हैं ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य हिंदी में, तो भवताम क्या शिष्य है ना, तो ये हो गया 10वां। इस प्रकार से हम थोड़ा सा समझकर प्रार्थना पत्र को पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे करेंगे हम रचना, तो करेंगे हम कथा। इसको भी हम ध्यान से एक बार 2 बार पढ़ें और उसके बाद नीचे दिए गए रिक्त स्थान के माध्यम से इसको पूरा करेंगे, ठीक है। कथा कहानी वही होती हैं जो हमने कहीं ना कहीं सुनी होती हैं, किसी घटना पर आधारित ना, या कोई दादा नानी की, मामा कही हुई कहानियाँ, कहीं किताबों की पढ़ी हुई ना, ऐसी ही कोई कहानी हो सकती है। थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो आपकी समझ में आ जाती है अधिकतर। चलो करते हैं शुरुआत हम। एकस्य शीर्षकस्य एकस्य कृषकस्य रिक्तस्थान पुत्र आसन ते चत्वारो अपि भ्रातृ परस्परः कुर्वन्ति स्म। चलो साथ साथ बढ़ते चलते हैं। एकस्य कृषकस्य पुत्र आसन, आसन मतलब थे, क्या 4 पुत्र, बहुत अच्छे, ठीक है। ध्यान दें विसर्ग है तो विसर्ग वाला ही अधिकतर 7 वाला आंसर रहेगा, ठीक है, अगर आपको संस्कृत समझ नहीं आ रही है तो। आगे देखें, ते चत्वारो अपि भ्रातरः परस्परम रिक्तस्थानं कुर्वन्ति स्म। करते थे, क्या करते रहते थे, कलह, झगड़ा, ठीक है। अगला देखें, तेषां चतुर्णां भ्रातॄणां कलहं दृष्ट्वा स रिक्तस्थानं दुखी आसीत्। अब देखो फिर से स आ गया है विसर्ग के साथ, तो वह दुखी था, दुखी आसीत्, दुखी था कौन, जिसके बारे में भी ऊपर बात हो रही थी, कौन, किसान, ठीक है। एकदा स शुष्क काष्ठानि एकत्रीकृत्य तानि रिक्तस्थानं बद्ध्वा पुत्राणां समक्षम स्थापयत्। उनको बद्ध्वा बांध करके, इनको किससे बांध करके, लकड़ी है ना, शुष्क काष्ठानी, किससे बांधी उसने, हाँ रस्सी से, और रस्सी को कहते हैं हम रज्वा ना, तो उनको रस्सी से बांध करके, ठीक है। अगला देखो, तान पुत्रान अवदत् च एतानि काष्ठानि त्रोटयत् पुत्रेषु एक अपि तानि रिक्तस्थान समर्थ न अभवत्। उनको खालिस्तान समर्थ नहीं हुआ, क्या करने में, समझदार हैं, तोड़ने में, है ना, सही। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रोटी तुम, ठीक है। अगला देखें, तदा स पृथक कृत्य पुत्राणाम समक्षम पुनः, अब ये रिक्तस्थान आ गया और साथ में देखें इसके पूर्ण विराम है, मतलब वाक्य पूरा हो रहा है, अर्थात कोई क्रिया शब्द आएगा, ठीक है। तो क्रिया अस्थापयत, ठीक है, तो ये हमारा छठा अस्थापयत, ठीक है। अगला देखो, सर्वे पुत्रा रिक्तस्थान सर्वाणि काष्ठानि अत्रोटयन्। तो क्या सभी पुत्रों ने फिर क्या किया, आसानी से, है ना, तो आसानी से मतलब कौन सा आ गया इसमें, सरलतया, ठीक है। तो 7वां हमारा जो खालिस्तान है सरलतया। स रिक्तस्थानम एकथयत्, उसने बोला, किसको बोला, पुत्रों को, ठीक है। तो पुत्रों को मतलब ये हो गया हमारा 8वां पुत्रान। यदि इत्थमेव यूयमपि परस्परम मिलित्वा, अब फिर से रिक्तस्थान आ गया, मिल करके क्या करें, निवास करें, रहें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9वां।
तर्हि को अपि युष्मान् हन्तुं समर्थ न भविष्यति यतो ही। अब अंत वाले के लिए तो ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं रही है ना, और वही हमारा खालिस्तान है। कौन सा? संघे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कथा को पूरा करने की कोशिश करें, जरूर कर पाएंगे आप। आगे हम करते हैं एक वार्तालाप का भाग। वार्तालाप को पूर्ण करने के लिए आपको हमेशा जो भी वाक्य दिया जाता है, जब एक पक्ष बोल रहा होता है, दूसरा पक्ष फिर उसका आंसर दे रहा होता है, तो उस पक्ष दूसरे पक्ष के रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए पहले वाले को या दूसरे पक्ष के भरे हुए जो उसने बोला उसको ध्यान से पढ़ना है आपको, तभी उसका आंसर आप कर पाएंगे, फिर वार्तालाप को पूरा आसानी से कर सकेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। पहला है दीपक। दीपक है कोई, दीपक और अमन के बीच वार्तालाप हो रहा है। वार्तालाप अर्थात बातचीत हो रही है। ठीक है, कहता है मित्र भवान कुत्र निवसति। पहला तो आप सभी को वैसे ही आ गया होगा, है ना। इसमें बेटा आपको कोई रिक्त स्थान नहीं दिया, मंजूषा नहीं दी जाएगी, तो आपको स्वयं से अगली लाइन देख करके आपको उसे समझना है कि इसमें आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, तो पहले मित्र ने पूछा मित्र भवान कुत्र निवसति, उसने आंसर दिया। अब वो आंसर जो भरना है उससे अगले वाली लाइन पढ़ो आप, उसमें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक हो, देहल्याम तु प्रदूषणस्य समस्या सुख सुरसा सुखमी वर्तते। तो देहल्या की बात हो, दिल्ली की बात हो रही है, तो जाहिर बात है उसने निवास स्थान कौन सा बताया होगा? दिल्ली। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। और जब लिखेंगे आप तो इसी को लिख करके उत्तम पुरुष में लिखना है। ठीक है, निवसामी। ठीक है, उसका उत्तर लिखोगे आप। या दूसरा तरीका है, आप केवल देहल्याम पूरा करके लिखें। ठीक है, और पूर्ण विराम कर दें दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली एक शब्द भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अब उसने पूछा देहल्याम तु प्रदूषणस्य समस्या सुरसा सुखमी वर्धते, तो उसने क्या उत्तर दिया होगा? जो अगली लाइन का है ये। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखें। अब उसने कहा सत्यम मित्र अतः एव प्रदूषण नियंत्रण से उपाय चिंतनीय, ये कहा उसने। अब यहाँ रिक्त स्थान में जो कहा वो इसमें से आंसर उठाना है हमने। अब देखो क्या आएगा। इसने पूछा वयम बहु किमपि कर्तुम शक्नुम, है ना, यथा यात्राएं सार्वजनिक वाहन प्रयोग वृक्षारोपण इत्यादि, तो उसने पूछा होगा, है ना। तो हमारा जो पूछने का हो गया वो इस लाइन में से आएगा। ठीक है, तो उसने पूछा वयम किम कर्तुम शक्नुम। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, वयम किम पे कर्तुम शक्नुम, पर्सन सूचक आ जाएगा, तभी तो इसका आंसर आया ये, है ना। अब फिर से उसने एक प्रश्न किया, तभी इसका अगला आंसर है। नहीं, ये आंसर हो गया ना। सर्वकार अपि स्वपक्षतया अनेकान उपायान करोति यथा समन्विष्यनां नियमानां प्रयोगे वाहन यात्रायाः न्यूनीकरणं परम अस्माभिरपि विषयेऽस्मिन् सर्वकर्तव्यं न विस्मरणीयम्। तो इतना आंसर दिया उसने, तो उसको क्या पूछा होगा कि सरकार क्या कर रही है, ये पूछा होगा ना। तो इसी में से जैसे हमने पहले वाला किया था, यह सर्वकार उपाय करोति, तो इसमें सर्वकार अस्मिन विषय लिख सकते हैं, या सर्वकार किम उपायान करोति,
ये लिख सकते हैं, ठीक है, जोड़ के। सरोकार, विषय या किम, जो आसान सोचा जाए आपसे, वाक्य पूरा करना आपने। सरोकार किम उपाय करती, क्या उपाय कर रही है ना, तो उसने उसका आंसर दिया, ठीक है। तो अंतिम लाइन है जाने से पहले, दीपक पुनः मिलाम, आंसर है उसका, फिर से मिलेंगे। तो जो उसने आंसर दिया उसके उस ब्यावज में लिखना है आपने। शोभनम लिख सकते हैं, सत्यम वदसी, सत्य बोला आपने, या उत्तम, सर्वोचितम, ठीक है। इस प्रकार से वार्ता को पुनः खत्म करें। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तैयारी करते रहें, ठीक है। सभी बच्चों को नमो नमः।